नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशिफल मार्च 2023। तो मार्च के महीने में क्या कुछ महापरिवर्तन होने जा रहा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तुला वालों, मार्च के महीने में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो 6 मार्च को जो शनिदेव हैं अस्त चल रहे थे कुंभ राशि में, अब उनका कुंभ राशि में ही उदय होने जा रहा है 6 मार्च को। 12 मार्च को शुक्र मेष राशि में आएंगे। इसके पहले तक वो देवगुरु बृहस्पति के साथ मीन राशि में थे और मालव्य नामक योग बनाए हुए हैं। वैसे 13 मार्च को मंगल भी मिथुन राशि में आएगा। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में आएंगे और इसके बाद बुध का मेष राशि में गोचर होगा। तो आप तुला वालों, आपके जीवन पर इन ग्रहों के महापरिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो मार्च के महीने में आप बस ये समझ लें कि बहुत सारे सकारात्मक चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा संभल के भी रहना होगा, क्योंकि पूरा महीना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। मार्च के महीने में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बनेगी। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा, चीज़ें आपके पक्ष में है। और दूसरी तरफ 12 मार्च तक मीन राशि में शुक्र और गुरु हैं एक साथ, और यहाँ गुरु शुक्र का साथ होना मीन राशि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है। और आप तुला वालों, विरोधियों से बस थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र का गोचर यहाँ पर कहते हैं कि लोग बेवजह आपके लिए अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तो तुला वालों को सोच समझकर निर्णय लेना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको शत्रु विरोधी पर नज़रें बनाए रखना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं और थोड़ा आगे विस्तार से। तो पारिवारिक संबंध, वित्तीय यानी कि धन के मामलों में कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके लग्न और विवाह भाव में राहु केतु हैं और छठे भाव में बृहस्पति, इसलिए धन के मामलों में अचानक से खर्चा बढ़ेगा और खर्च भी ऐसे कि हो सकता है आपको किसी से उधार लेना पड़े। पंचम भाव में शनिदेव हैं, तो आध्यात्मिकता की तरफ आपको मोड़ेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप आपके लिए बढ़िया रहेगा, सकारात्मक रहेगा। वैसे तो दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें तो आपके लिए अच्छा है। अब शुरुआत करते हैं आपके करियर से ही, हम एक लाइन से ही आपको बताते हैं। तो शनिदेव पंचम भाव में है, तो कार्यों को पूरा करने में भले ही देरी हो, लेकिन राहु केतु का स्थान ठीक है, इस वजह से करियर के क्षेत्र में छोटी सी चुनौतियां हैं। महीने की शुरुआत में करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वहीं मध्य में जैसे कि 14-15 मार्च के लगभग में करियर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम से मोह भंग होना, एकाग्रता भंग होना जैसी चीज़ें हो रही है। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य छठे भाव में आएंगे, तो काम के ऊपर दबाव बढ़ेगा, थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ेगी, या फिर आप जॉब करते हैं, आपके सहयोगी हैं, उनसे बाधाएं आपके कार्यों में आ सकती है। आपके जो वरिष्ठ हैं, हो सकता है उनसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेवजह के थोड़ा टेंशन हो। हालांकि व्यापारी हैं तो 15 तारीख के बाद आपको बहुत अधिक सफलता नहीं है, इसके पहले बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में अच्छा खासा लाभ होगा। तो धन को सोच विचार कर खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें तो अच्छा रहेगा। धन बचाने पर ध्यान दें। धन की बात करें, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव लगेगा, लेकिन आपके राशि के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में है, दूसरे भाव का स्वामी जो मंगल है वो नवम भाव में है, तो भाग्य से धन कमाएंगे और धन कमाने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। छठे भाव में बृहस्पति हैं, पहले और सातवें भाव में राहु केतु, तो परिवार में बेवजह के कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है, अवांछित कार्य के ऊपर खर्च हो सकता है। तो शुरुआत में कहीं भी आप निवेश ना करें, करना है तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। वैसे धन की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो बढ़िया है, किसी की सलाह से करें। शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पहले से करके रखा है तो यहाँ से लाभ होगा, लॉटरी जुआ सट्टा से। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, क्योंकि
खासकर आँखों की परेशानी या फिर सर दर्द या फिर बेवजह का टेंशन, ये चीज़ें हैं परेशान कर रहे हैं आपको। और छठे भाव में बृहस्पति हाथ पैर में दर्द जैसी चीज़ें दे सकता है, यानी कि जॉइंट पेन, इनसे आपको बचना होगा। राहु केतु लग्न और विवाह भाव में बैठकर जैसे कहते हैं कि खाने पीने पर ध्यान दें, कुछ भी कभी भी खा रहे हैं इन चीज़ों से बचिए, थोड़ा सा ध्यान योगा कीजिए और स्वास्थ्य के मामले में तभी ठीक होगा। अपने ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन, देखिए महीने के मध्य में 12 मार्च तक शुक्र अनुकूल स्थिति में है, तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। और दूसरी तरफ आकर्षण भी आपको महसूस होगा इन संबंधों में। मध्य तक यानी कि 12 अप्रैल तक मार्च तक खासकर प्रेम जीवन आपका सफल होगा और शुक्र की स्थिति के कारण प्रेम जीवन की बॉन्डिंग अच्छी है। दाम्पत्य जीवन में मध्य में सुख है। और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए 15 मार्च तक का वक्त बढ़िया है, हो सकता है रिश्ता तय हो जाए। तो यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे रुकावट कोई डालेगा तो राहु केतु है। क्या करेंगे, देखिए एक तो आप हल्दी का तिलक नियमित रूप से श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाने के बाद आपकी जो उंगली पे लगा रह गया उससे खुद को तिलक करें। और दूसरा, किसी भी बुधवार के दिन एक पानी वाला नारियल अपने माथे से 7 बार उल्टा उतार कर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। अगर नदी ना हो तो किसी भी पास के मंदिर में रखाएं, तो राहु केतु की समस्या से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर छठे भाव में बृहस्पति लग्न 7वें भाव में राहु केतु थोड़ा सा समस्या दे रहा है। तो पारिवारिक जीवन में आपका वरिष्ठ लोगों के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। अनचाहा विवाद ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बेवजह की गलतफहमी पैदा होगी। और शुक्र यहाँ पर जैसे ही 12 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो परिवार में चल रही समस्याएं आप दूर करने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद से पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। लेकिन उसके पहले एक और बात देखिएगा, आप इस पूरे महीने आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें और ओम केतवे नमः ओम राहवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर जो उपाय हमने आपको कहा है उस उपाय को कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और बहुत सारी मुश्किलें यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और दूसरी बात, आप तुला वालों के लिए ओवरऑल ठीक है ये महीना। धन्यवाद।